अगला महीना यानी नवंबर का महीना झारखंड के लिए बेहद ही खास होता है। खासकर 15 नवंबर ही वह दिन है जब झारखंड को अलग राज्य की पहचान मिली थी। झारखंड अलग राज्य बना था। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 15 नवंबर को ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। झारखंड में इस दिन अलग ही उत्साह होता है, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और राज्यवासियों को तरह तरह की योजनाओं की सौगात दी जाती है। और इस साल यह मौका और भी खास होने वाला है क्योंकि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाकर उन्हें नमन करेंगे। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह झारखंड का दौरा आगामी चुनाव में झारखंड में भाजपा की स्थिति मजबूत करने में कारगर साबित हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से पीएम मोदी का यह दौरा भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री इस मौके पर जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पीएम के झारखंड दौरे से न सिर्फ झारखंड केंद्रित योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को भी कई सौगातें दी जा सकती हैं। झारखंड में फिलहाल एसटी सीट में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि झारखंड स्थापना के बाद से ही भाजपा अधिक एसटी सीटों पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2000 का चुनाव एकीकृत बिहार के समय हुआ था। उस समय भाजपा को एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 12 सीटें मिली थी। फिर 2005 के चुनाव में यह संख्या 8 हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 7 एसटी सीटों पर जीत हासिल हुई। 2014 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 11 हो गई थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़े गिरकर केवल 2 पर आ गए थे। ऐसे में भाजपा झारखंड में एसटी सीट पर अपनी पैठ जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी का बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड दौरे पर आना एसटी वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ बनाने की रणनीति में शामिल हो सकता है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिनमें 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें संथाल परगना में 7, कोल्हान में 9, दक्षिण छोटा नागपुर में 11 और पलामू में 1 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। झारखंड में इन सीटों पर अलग अलग पार्टियों का दबदबा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल परगना को अपना गढ़ बना लिया है और लगातार सीटें जीत रहा है। झामुमो ने पिछले 2 चुनाव में अपना और विस्तार कर कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों पर भी कब्जा कर लिया। कांग्रेस को भी दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू मिलाकर 6 सीटें मिली थी। भाजपा को 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटें हासिल हुई थी। इसमें सर्वाधिक नुकसान अनुसूचित जनजाति की सीटों पर हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में भाजपा को मात्र 2 सीटें तोरपा और खूंटी मिली थी और यह झारखंड में भाजपा की हार की बड़ी वजह बनी। भाजपा को झारखंड में फिर से सत्ता तक पहुंचने के लिए जनजातीय सीटों पर कब्जा करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा पूरी कोशिश में है कि अधिक से अधिक एसटी सीटों पर अपनी जगह बना पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द4th-pillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।